हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल अर्ग लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री क्वेश्चंस के ऊपर। 2026 में 23 जनवरी में आए थे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट हैज बीन गिवन ए कंपाउंड X of molecular formula C6H7 in X is sparingly soluble in water। सो इधर दो हिंट्स दिए गए हैं। दिस इज हिंट्स वन, ये है हिंट्स टू। एक तो दिया गया है कि कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H7O। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स वन, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंस इज स्मॉल, सो CXHY, if X is nearly Y or the difference is very small, then it should be the aromatic compound, not the aliphatic compound। so C6H7 अगर आप देखोगे तो ये aromatic compound से होंगे। तो ये है ट्रिक्स वन। तो हमेशा याद रखना, तो देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है या एल्फेटिक कंपाउंड्स है। और दूसरा ये इजी क्वेश्चंस है, इसलिए इजी क्वेश्चंस है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट होता है बेंजीन से ही। C6H is the aromatic compound, where C6 represents the number of carbon in benzene। so यह है सिंपलेस्ट एग्जांपल। उसका साथ एमीन होंगे, इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है ये एनिलीन हो सकता है। इट कुड बी एनिलीन। When you have the formula like CXHYN, इसका दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक है कंपाउंड कुड बी आइदर एमीन और कंपाउंड कुड बी साइनो। तो साइनो का प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि C6 इधर ऑलरेडी है, दो बेंजीन में C6 चला गया और ये एमीन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकता है। बट स्टिल वी नीड टू चेक द आंसर। सो ट्रिक्स वन आपको बता दिया और दो हिंट्स दिए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज दैट however on addition of dilute mineral acid X becomes soluble in water naturally। if you treat amine with dilute HCl then it will form salt NH3Cl। this is plus, this is minus। once it forms salt it is soluble in water। so ये दो hints दिए गए। X when treated with chloroform and KOH Y is produced। ये एक रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस आपको याद रखना ही है। और इधर जो रिएक्शंस दिया गया आपको अगर याद है, कार्बिलैमिन रिएक्शन याद आ रहा है? What is कार्बिलैमिन reactions? Reactions of amine when treated with chloroform and KOH give some compound। इससे पहले एक टॉपिक्स कवर किए थे, इसमें हम कार्बिलैमिन रिएक्शन डिटेल्स कवर किए थे, आप जाकर देख लेना, लिंक आपको इधर डाल दूंगा। ये भी ट्रिक टू है। ट्रिक टू क्या है? amine when react with CHCl3 in KOH, then remember this C will attach to this N directly। so ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। ये स्पेशल रिएक्शंस है और आएगा NC। this C will be added here and nothing else, and H2 will be eliminated। so if you unable to remember that reactions, कार्बोनिलामिन reactions, just remember Riemann-Tiemann reactions। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसको आपको याद रखना ही है। क्या है? CHCl3, उधर भी सेम है KOH। तो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे CCl2, एक कार्बिन बनेंगे और वो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड देंगे। सिमिलरली इधर भी ये कार्बिन इंटरमीडिएट बनेंगे, बनने के बाद एल्डिहाइड तो नहीं देंगे मगर आइसोसाइनाइड देंगे या आइसोनाइट्राइल देंगे। तो ये याद रखना। तो ये भी सिमिलर CHCl3KOH NC देंगे। नेक्स्ट क्या बोला है? Y has a specific unpleasant smell। Naturally, this compound isocyanide has an unpleasant smell। On treatment with benzene sulfonyl chloride, X gives compound Z which is soluble in alkali। Now you have to remember
the another important reactions, that is Hinsberg reaction. हिंसबर्ग रिएक्शंस में क्या था कि प्राइमरी अमीन on reactions with pH SO2Cl, which is called benzene sulfonyl chloride. Here also it is given benzene sulfonyl chloride gives the corresponding sulfonamide, and this is also a test of primary amine SO2 pH, which is soluble in alkali. Naturally it is soluble in alkali, because if you treat with NOH, this hydrogen will be eliminated and this is becomes soluble in water. And the question is that the number of hydrogen present is Z. इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे? आप अगर ये देखोगे, Z मतलब ये कंपाउंड, सो दिस इज 1 2 3 4. ये जो pH है ना, ये pH को हम ऐसे लिखे, R दे देता हूं, इधर भी 1 2 3, सो टोटल 7. सो मैं अगर अच्छी तरह से लिखूं इसको NH SO2, सॉरी इधर S, और ये pH होंगे. नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, अभी देखते हैं. ये हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है, ये दो हाइड्रोजन एटम सेम एनवायरनमेंट में होंगे, डिफरेंट है. ये थर्ड हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है बट सिमिलर एनवायरनमेंट. ये फोर्थ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है, सिमिलर एनवायरनमेंट. ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये 7. सो द आंसर इज 7. दिस इज द राइट आंसर. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, टफ तो नहीं है मगर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस था. थैंक यू वेरी मच. आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना. आप लोग देखता हूँ लाइक नहीं कर रहे हो या कमेंट्स भी नहीं लिख रहे हो. आप तो कुछ कमेंट्स करो कि मेरा वीडियो अच्छा है या मुझे इम्प्रूव करने का जरूरत है कि नहीं, और ताकि मैं खुद से इम्प्रूव करूँ. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.